तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज अपन जानेंगे अमेरिका इतना पावरफुल कैसा है। अमेरिका ही हर बार अमेरिका अमेरिका को बताता है इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, पूरे वर्ल्ड में इतना मजबूत कैसा है। तो अब सब सोचते रहेंगे अमेरिका पूरे देश को पूरे वर्ल्ड में राज कैसा करता है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो बात तो एकदम मतलब बहुत पीछे की बात है। अभी अमेरिका सब पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है तो कैसे कर रहा है, बहुत पुरानी बात है। जब बहुत पुराना दौर था, जब व्यापार भी होता था और सबका पेट था, तो पेट तो भरना ही था ना सबको, सबका करना करना पहले भी होता रहेगा। हॉस्पिटल जो जो आज की सुविधाएं तो अपन जिंदगी की मर्रा जो भी लेन देन सब आज भी चल रहा है तो पहले भी चलता रहेगा। तो बहुत दशक पहले की बात है। जब भी तो लेन देन होता रहेगा, कोई किसी को कुछ बेचता रहेगा, कोई खरीदता रहेगा, किसको अनाज लग रहा है, किसी के घर में छत नहीं है तो छत डालेगा। काम तो पहले चलता ही रहेगा ना। किसी का चूल्हा है तो लकड़ी नहीं है, ये काम तो पहले भी था। तो पहले कैसी दुनिया चलती थी, फिर अमेरिका अभी इतना मजबूत कैसा। तो ये बात तो बहुत पुरानी बात है। तो पहले भी लोगों को लेन देन बिजनेस वो पहले भी होता था, लेकिन अब होता है तो आप करेंसी से होता है। 1 रुपया दे दो, चॉकलेट ले लो। 2 रुपया दे दो, ये ले लो, टमाटर ले लो। 10 रुपया दे दो, आलू ले लो। 20 रुपये दो, रिक्शे में बैठो। 1000 रुपये दो, एरोप्लेन में बैठो। तो पहले ऐसा होता था, करेंसी चल कर अभी ऐसा हो रहा है, करेंसी चल रही है, पहले करेंसी नहीं चलती थी। तो पहले कैसे लेन देन होते थे। अभी फ़िलहाल मेरा खेती है, मेरा एक ज़मीन है, वो खेती है, उसमें उसमें टमाटर उगाना है मुझे। मगर बाजू में एक और जन है, उसके पास भी खेती है, उनको आलू उगाना है। अब उनको लेकिन आलू उगाना, लेकिन उनको खेती करना नहीं आता। तो किसी को खेती करना नहीं आता, तो मैंने जिसको आता है मैं उसको बोला आप मेरी खेती कर दो, आपके रेट में कैसा कोई लगाएगा तो पैसा ले। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, खेती रहती थी ना, खेती जिसको आती है, ज़मीन मेरी, हर चीज़ मेरा रहेगा, उसमें पानी मेरा, जो भी मटेरियल लगते हैं खाद वगैरह वो मेरा, लेकिन मुझे खेती नहीं आती। अब जिसको आती है वो करेगा तो वो तो पैसे लेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जो भी खेती करेगा ना, तो जिसको आती रहेगी वो खेती आके करेगा, तो उसके बदले में पैसा था ही किधर है, करेंसी पहले किधर था। तो वो क्या करते थे, ठीक है चलो मैं तुम्हारी खेती करता हूँ, उसके बदले में टमाटर हो गए या आलू हो गए, वो आप लेके चले जाना। तो ऐसा होता था लेन देन। अब मेरे पास चावल है, मेरी खेती में ज़्यादा चावल उग रहे, किसी खेती में आलू उग रहे, तो मुझे आलू की ज़रूरत है, तो पहले पैसे से लेन देन नहीं होता, तो चलो मैं आपको चावल दे देता हूँ, आप मुझे आलू दे दो। तो ऐसा लेन देन था। तो फिर व्यापार सिर्फ भारत में नहीं, चाइना में नहीं, सबका बॉर्डर क्रॉस करके ही जाना पड़ता था ना। पहले तो प्लेन था नहीं, तो समुद्री रास्ते से नाव से व्यापार करते थे। अब इसमें ऐसा लेन देन होता था। ठीक है, जब छोटा एक भारत में व्यापार है तो कोई किसी को ये देखे वो देखे इतना तो ले लेगा। कोई आलू दिया तो टमाटर लिया, कोई किसी का छत नहीं है, उसके घर पे छत डाला, उसके बदले में पैसा नहीं लिया, बल्कि उसके बदले में चावल ले लिया, उसको जो कमी है वो ले लिया। तो ऐसे लेन देन थे। तो वैल्यू के ऊपर ये निर्भर था। तो आलू की कीमत ज़्यादा रहती है, एक आलू की कीमत ज़्यादा है, टमाटर की कम है, तो एक आलू देके वो 4 टमाटर ले लेगा। ऐसा चाहे जिसको आलू चाहिए वो 4 टमाटर देके एक आलू ले लेगा। ऐसा होता था ये, जब तक चीज़ों की वैल्यू थी। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये व्यापारी लोग, अभी इंडिया में है, भारत में है, या तो चाइना में, अमेरिका में, किधर भी, स्वीडन, न्यूजीलैंड, जो भी किधर भी व्यापार करना है, ठीक है, वो आजू बाजू का इतना करना है। अब आजू बाजू हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अब देश से बाहर आज भी होता है ना, इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। अब देश के बाहर भी व्यापार करना है तो वो कैसा करेंगे। तो उसके बदले में जब सोना का जन्म हुआ, सोना की खोज हुई, फिर लोगों ने सोने को वैल्यू देना चालू किया। तो धीरे धीरे लोग क्या कर रहे थे, किसी का काम करते तो उसके बदले में सोना देते थे। सोने का जो भी चलता है वो दे देते थे, चल बाबा इतना है, इतना तूने एक आलू उगाया मेरी खेती में तो तेरा इतना ये सोना ले ले, उसके बदले में कुछ मत ले। तो फिर वो सोना लेके वो किधर और कुछ भी खरीद सकता था। अभी धीरे धीरे सोना आ गया, अब लेन देन साइड पे सोना। तो ये सोना चलते, गोल्ड चलते रहा चलते रहा चलते रहा। फिर जब बाहर व्यापार करना है, बाहर कंट्री फॉरेन में व्यापार करना, तो कुछ खरीदने के लिए ना व्यापारी लोग क्या करते थे, बोर्ड में बैठते थे और 20-20 किलो, 1000-1000 किलो सोना लेके जाना पड़ता था। तो समुद्री लुटेरे,
किधर के लुटेरे उधर के लुटेरे कभी लूट लिए, और इतना भारी भरकम लेके जाना सोना, फिर उधर से कुछ खरीद के लाना, फिर उधर तक पहुंचाना, और कोई लुटेरे मिले तो उनका खतरा, सेफ नहीं था। तो धीरे धीरे सब मालूम पड़ा, बहुत शिकायत आई। व्यापारी से तो पूरा देश चलता है ना, व्यापार होएगा तभी दूसरे देश से पैसा आएगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है। अब उनकी शिकायत आने लगी, हमको ये लूट लेते वो लूट लेते, और एक तो इतना भारी चीज़ है, सोना लेके इतना वजन जाओ, फिर उधर से कुछ व्यापार करो, तो ऐसे ऐसा चलता रहा। अभी इधर शिकायत आने लगी यार देश में, इतना वजन भी पड़ता है और लूट मार भी होता है। अब व्यापारी को तकलीफ़ हुआ तो पूरा देश को भी तकलीफ है, क्योंकि व्यापार से ही ज़्यादा इम्पोर्ट से ही देश को इकोनॉमी बढ़ती है। तो सब सोचते रहे क्या करना है। फिर इसके लिए चाइना भी था, चाइना देखा ये ठीक है ऐसा प्रॉब्लम है ये है, तो चाइना ने क्या किया, एक पेपर लिया, उस पर गवर्नमेंट का ही पेपर था, उस पर एग्रीमेंट होगा, अपना स्टैम्प लगाया। अब बोला तुमको ये सोना लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सोना हमारी सरकार की तरफ से उधर पहुंच जाएगा, जैसा आज गूगल पे चलता है। तो अपने पास नंबर है ना, 20 रुपये तो 20 का नंबर मोबाइल में, अपन इधर से भेज दिया। अब वो बैंक का लेन देन वाला है, तो ऐसी था। तो बोला ठीक है ये एग्रीमेंट अगर 20 लिख के स्टैम्प मार के दे रहा है वो चाइना एक पेपर में, तो उसकी वैल्यू सोने में रहेगी। तो वो आप वो सब छुट्टी लेके जाओ, ना आपको लुटेगा ना कुछ लुटेगा, वो करेंसी हो गई आगे चल गए। तो आप वो दिखाओ और आपको जो मनता है वो खरीद लो, फिर बाकी जितना सोना हम पहुँचा देंगे वो देश को। ऐसा चलता रहा। अमेरिका भी ये नियम में था नहीं, अमेरिका जब तक सोने पे डिपेंड था, मतलब लेन देन ऐसा था नहीं। अब अमेरिका देख रहा था, अमेरिका फिर क्या किया, अमेरिका बोला सब पावर इधर जा रही थी चाइना के पास, मतलब ये सब व्यापारी भी खुश, अभी हमको वजन भी नहीं उठाना है और कोई लूटेगा नहीं, क्योंकि चिट्ठी से हमारा काम हो रहा है। तो उसकी वैल्यू भी दूसरे देश में सब मान्यता दे रहे थे। तो अमेरिका को क्या लगा ये काम हम भी करते हैं ना, तो अमेरिका ने भी एक डॉलर टाइप बना, एक उसने भी स्टैंड ठप्पा मारा, वो भी चलाने लगा। तो ये चलता रहा। अब अभी सोना तो साइड में चले गया, अब पेपर ही लोग दिखा के खरीद रहे, इसका ये वो, इससे और जो सोना की वैल्यू थी वो पेपर में आ चुकी थी। अभी डॉलर 2 रुपये है, तो जितना भी करेंसी है ना अपना, जिसके पास 20 रुपये भी है ना, उसका मतलब उसके पास 20 रुपये का सोना है, और वो किधर है, अमेरिका में। तो ऐसा होता रहा, तो अमेरिका भी अपना डॉलर थोप दिया सब देशों में, जाओ करो। तो ये व्यापारी लोग खुश हो जाते थे कि ये अमेरिका का हमारे पास $20 है, इसका मतलब हमारे पास सोना है। अब फिर अमेरिका क्या बोला, ये सब व्यापार करते रहो। और अमेरिका क्या करता था, जो अपने डॉलर देता था व्यापार करता था, जिसको नहीं व्यापार करना वो डॉलर अमेरिका को दिखाए तो उसके बदले अमेरिका फिर सोना लौटा देता था। तो चलता गया। फिर अमेरिका के पास बहुत सोना आ गया। अब उनके मन में आई लालच, बोला यार ये हमारा डॉलर कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो ये सोना हम लोग जैसा लौटा रहे, कभी ना कभी लौटाना भी तो है। ये सोना अपना थोड़ी है, कोई आके डॉलर दिखाए और हमसे पूरा सोना लेके जा सकता है। तो सोचने पड़ गए यार, आज नहीं तो कल ये जो सोना हमारा जमा है तो हमको लौटाना भी है ना, कोई डॉलर दिखाए तो उनको देना पड़ता है। तो अमेरिका का लालच ख़राब हो गया, अमेरिका मतलब लालच में पड़ गया। तो अमेरिका ने बोला ठीक है करते उसने बम बारूद बनाया है। सब कमज़ोर देश थे जब, अमेरिका बम बारूद कोने में मतलब बना रहा था, बना। अब बोला आओ अभी किसको सोना चाहिए आ जाओ। अरे किसी जो भी सोना लेने आ रहा अमेरिका धमकी दे रहा था, बोला चलाना है ना ये डॉलर ही चलाओ सब देश में, और सोने की बात करें ना तो तुम्हारा देश को तबाह बर्बाद कर देगा, हमला कर देगा, हमारे पास ये पावर है। तो अमेरिका ताकतवर बन गया, तो सब देश को धमकाने लगा, किसी को डॉलर दिया नहीं, पूरा सोना उधर है। इसके लिए अमेरिका सुपर पावर है। इसके लिए आज भी ना बोलते जो भी अपने पास डॉलर है तो उसके बदले में डॉलर के किसके पास 20 रुपये भी है तो उसका सोना अमेरिका में पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से सब डर गए अमेरिका से। अमेरिका बम बारूद बनाया, बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी पढ़ाई किया, बना के लिए सब देश को धमका के बोला मेरा डॉलर ही चलेगा। तो इसके लिए आज पूरी दुनिया डॉलर के ऊपर डॉलर की गुलामी कर रही है। अभी इंडिया के पास 1 करोड़ रुपये है, पूरे इंडिया के पास, ऐसे तो बहुत है। तो अभी उसको उसी इधर ही अपना रुपया जो चलता है करेंसी, रुपया है, किधर डॉलर है, किधर रिंगेट है, किधर करेंसी का नाम अलग अलग रहता है ना, तो वो अलग अलग है। नैसे करेंसी तो नाम अलग अलग रहता है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जितनी भी करेंसी थी ना
अपना इंडिया की जो करेंसी है उसका वैल्यू कुछ नहीं, किधर का भी तुम करेंसी लो, जब तक वो देश में है ना वो चीज़ की वैल्यू। अब अपने को कुछ सामान बाहर से लाना है, पहले के लोग सोना दे के करते थे, फिर एक वो टप्पा का पेपर है चाइना जो अमेरिका डॉलर में यूज़ किया, वो दे के अपन सामान ले लेते थे। अभी अपन ये सोचेंगे कि हमारे इंडिया के पास करेंसी है तो हम लोग जो भी पेट्रोल डीजल तेल जो अपने इंडिया में नहीं है, जो बाहर से आता है इम्पोर्ट होता है, तो उसके लिए अपने ही भारतीय रुपये देंगे तो अपने मिलेगा, तो ऐसा है ही नहीं। अमेरिका क्या बोलता है, जो भी आप व्यापार करोगे ना डॉलर में करो, क्योंकि उसकी सोने से वैल्यू है, तो उससे करो। तो अपने डीजल तेल जो भी खरीदते हैं ना, तो अपना ये इकोनॉमी जो भी निकलता है डॉलर के ऊपर निकलता है, कोई रुपये के ऊपर नहीं निकलता है। वो अभी आप लोग को थोड़ा समझना भी पड़ेगा, इतना डीपली में समझा नहीं सकता। तो जो भी इनपुट होता है वो सब डॉलर में होता है, डॉलर देंगे ना तो आपको पेट्रोल डीजल जो भी होगा हर देश डॉलर के ऊपर डिपेंड है, इससे ही होता है। तो ये होता है, कोई रुपया ये कोई इंडिया में चलता नहीं है। अब लोग बोलते हैं यार कि ये बोलते रहता है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो वो बनो, टेक्नोलॉजी सीखो, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए तो दिमाग भी चाहिए, तो लोग गरीब रहेंगे तो कैसा बने। तो मैंने ये इंडिया के लिए तो नहीं बोला, जिसके हद में है वो बन जाओ। मैंने ये सब ना अरब कंट्री अरब मुल्क के ऊपर बोला, क्यों बोला, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं ना, इन लोग का अभी सऊदी चले जाओ, दुबई चले जाओ, सब अयासी है। उनका एक नल का पाइप भी टूट गया ना, खुद से नहीं बना पाते, उनको एक मजदूर लगता है, $20 दे दिया, $30 दे दिया, उसको बुला के करें। तो उनको कुछ सीखते नहीं कि उनको उनकी जो इकोनॉमी डिपेंड है वो कुदरत के ऊपर है, तेल फिर अपना काबा सर्वे कुदरती चीज़ है, इसके ऊपर डिपेंड है। उन लोग मेहनत कर रहे हैं नहीं, बाहर के लोग आ रहे, टूरिस्ट आ रहे, उसके ऊपर डिपेंड है सब। खुद का कुछ नहीं है ना, मेडिकल कोई डॉक्टर बनता है अगर पैदा होते हैं ना, कुछ नहीं। इनको लग्जरी गाड़ी बचपन से पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, डॉक्टर भी सब बाहर के आके रखते कि उनके कुदरती पैसे है। तो मैं उनके लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ कि उन लोग अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी में काम करे, क्यों बाहर के लोगों को बुलाते। खुद के जो मेंबर हैं उनको पढ़ो लिखो यार, तुम्हें सोने की गाड़ी इधर उधर लेके घूमते दिखाते बाहर के लोग, इसके लिए तो तुम्हारा हाल ऐसा कि आज फिलिस्तीन को तुम मदद नहीं कर पा रहे, मालूम है उधर मदद करने का सब अमेरिका हमारे पीछे, हमको भी बर्बाद करके रखो। तो यही बात है यार, सब तुम बनो ना यार इंजीनियर, काय को अमेरिका के इंजीनियर चाहिए तुमको, काय को अमेरिका की मिलिट्री चाहिए तुमको, काय को हर चीज़ अमेरिका का चाहिए। आज तुम खुद ही मिलिट्री खुद जिम करके अपना तुम सिर्फ यार पैसा आ गया तो तुम उसके ऊपर डिपेंड है अमेरिका पे, इसके लिए आज तुम किसी का साथ नहीं दे पा रहे खुल के, असलियत तुम्हारी मजबूरी है। तुम खुद डॉक्टर रहते, इंजीनियर रहते, तो खुद तुम्हारे टेक्नोलॉजी पैसा तो कितना भी है, इसका मतलब ये थोड़ी किसी को ला के गुलामी करा है हम लोग बैठ के खाया। तो तुम तो सीखे, कुछ सीखो ना भाई, तुम क्यों नहीं मिलिट्री की ताकत, जिम जाओ, ट्रेनिंग लो, क्यों तुम्हारे पास पैसा, तुम बोले ये सब क्या धूप में कौन क्या करेगा, हमारे पास पैसा हम किससे भी कराएगा। उसके लिए एक नल का पाइप भी टूट जाता तो कोई सऊदी का एक अरबिक आदमी आके बना नहीं सकता। तुम सीखे ही नहीं, लोगों को गुलामी करवा रहे हो, ठीक है पैसा लेके जाओ, हमको मिलिट्री दे दो, क्यों तुम्हारा नेचर तुम्हारा कुदरती पैसा है, तुमको ऊपर वाले ने भर भर के दिया है, तो तुम क्या काम सीखेंगे, क्या डॉक्टर में। और इंडिया के लिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है, तो मैं बोलती रहता हूँ इंजीनियर डॉक्टर टेक्नोलॉजी, लेकिन जिसके हद में है, जिसके पैसा पानी है, जो दिमाग है वो करो। लेकिन ये अरब देश के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो अभी 5-6 कंट्री जो बची है जो रईस है वो भी डाउनफॉल होते जा रहे हैं। तो ये बात यार बहुत ये लोग सोचते रह गए, बोलता है मैं अरब कंट्री के लिए बोलता हूँ, उन लोग करो ना यार, उन लोग सिर्फ अपना सीरिया कानून ये वो उसके पीछे चले गए। आज देखो सऊदी की हालत, महिला लोग को आज़ाद कर दिया, क्यों टूरिस्ट आएंगे तभी, उन डिपेंडेंट नहीं ना खुद के ऊपर, खुद को कुछ एक सुई देना हो ना वो भी काम नहीं आता है। तो इन लोग को टूरिस्ट चाहिए अपने देश को बचाने के लिए, इसके लिए लोग टूरिस्ट प्लेस बना रहे, क्योंकि खुद को कुछ मालूम ही नहीं है। जो भी इंजीनियर आएगा बाहर के लोग आएंगे, उनको अच्छी मोटी रकम देंगे, वो कमा के चले जाएंगे, लेकिन खुद का कोई इंजीनियर नहीं है उनके पास, खुद कुछ नहीं, स्मार्ट सिटी जो भी बोलते कुछ नहीं बना पाएंगे। तो यही सब बातें हैं। मैं अरब कंट्री के लिए बोलता आज खुद का सब करे रहते हैं, पैसा तो है लेकिन खुद भी करो ना। अभी यहूदी लोग पैसे खुद थोड़ी, उन लोग का दिमाग पावर है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो यही चीज़ से उन लोग पैसा ला रहे हैं। उन लोग को कुछ भी नेचुरल मतलब पैसा नहीं आता है, वो मेहनत करते हैं। और उनको ईसाई जो धर्म है अमेरिका वो पीछे से मदद करता है। तो मैं बोलता हूँ इंडिया वाले के लिए भी अगर अरब देश खड़ा हो गए, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तो जितने पूरे वर्ल्ड में है जो भी मोमिटेड मुसलमान
तो उनके पास दिमाग है, पैसा है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। मेरा कहना है ये तो सऊदी दुबई तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इनको तो ध्यान रखो ना यार, इनको तो ध्यान रखो, इनको तुम पैसा दो ना। इनके दिमाग है, पैसा, ये पढ़ लेकिन नहीं पढ़ पाते, वो जगह पे तुम टूरिस्ट पे डिपेंड हो रहे। तुम्हें तुम्हारी ही खेती है ना, इस्लाम की खेती तुम्हारे इधर से, तो तुमको पूरा वर्ल्ड का ध्यान रखना है ना यार। तो ये सब भी इधर क्या बोलने का यार। तो ठीक है, अमेरिका का फिर ये सब डॉलर चलने लगा हर जगह, सब आज भी डॉलर यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका इतना पावरफुल बन गया। और देखो आज क्या हो गया, फिर कल परसों मॉस्को, रसिया का मॉस्को जो उसका उधर का राजधानी है, कैपिटल है, उधर क्या हो गया, एक इवेंट हो रहा था, उसमें कुछ हज़ारों की तादाद में आदमी थे। तो उसमें 11 आतंकवादी घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करके 200-300 को घायल करके भाग रहे थे। लेकिन मॉस्को ने जो अपनी रशियन की पुलिस मिलिट्री है, उन लोगों ने सबको पकड़ लिया और बताया कि लोग यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे। और जैसे हमला हुआ, ISIS जो इस्लामिक स्टेट ऑफ है, जो भी ISIS वाले हैं, उन लोगों ने डायरेक्ट जवाबदारी ले ली कि हमला हमने किया है रूस में। अरे अभी ये ISIS जो इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लामिक कंट्री बोल रही है, जो संगठन है ISIS का, इसका अमेरिका ही तो फंडिंग करता है, इजराइल तो फंडिंग करता है सब मुसलमान, लेकिन उनके पास गरीबी है, पैसा नहीं है। इन लोग को ईरान के कब्रिस्तान में हमला हुआ तो इन लोग ही निकले, अभी रूस में हमला कर दिए, क्यों मुसलमान लोग का नाम खराब कर रहा है। तो बड़ा डायरेक्ट जब भी हमला हुआ तो अमेरिका खड़ा होगा, बोलता है ये यूक्रेन का हाथी नहीं है, उधर से सफाई दे दिया। और बोलता है कि बांग्लादेश से आपकी मिलिट्री भगाए ना अमेरिका की, तो बोलता है कि अफ़गानिस्तान में बहुत ISIS है, उसके इसमें से आपको हमला हुआ। अभी ईरान के कब्रिस्तान में हमला हुआ था, पाकिस्तान में हमला हुआ था, ये अभी रूस में भी हमला होगा, ये उन लोग ही है। अब भी आप वीडियो देख सकते हो, मैंने किधर डाला था इंस्टाग्राम पर, तो ये तो 200 जन ऐसे चले गए, उनसे पूछताछ हो रही है। तो ये डायरेक्ट हमला होने के बाद डायरेक्ट उन लोगों ने अपने सर जिम्मेदारी ले लिया। इसमें लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम ईसाई के खिलाफ हम लोग का चीड़ था, तो हम लोगों ने रसिया पे हमला कर दिया। अरे वो रसिया अभी जो इसको ठोका, या इसको यूक्रेन को ठोका, किसके लिए ये सब कर रहा है? रसिया सब इस्लामिक देश के साथ है ना, चाइना ये सब हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तुम अमेरिका पे आज तक ISIS वाले ने हमला नहीं करा, अपना इजराइल में नहीं किया, मतलब ये सब कठपुतली किसकी? अमेरिका की है। ये फंडिंग पैसा देता जहाँ उनको हरा, ईरान में हमला करवा देता, पाकिस्तान जो इसके खिलाफ है उधर ही ISIS वाले थे। तो ये ISIS वाले की वजह से ना 5 देश की हालत इतनी खासदा है ना, तुमको क्या बताने का। एक इराक, ईरान, सीरिया, इतना बेहाल करके रखे हैं यार, इन लोगों को गाली देने का मन करता है यार, इतने बेकार लोग। तो ये हमला क्यों हो गया उसमें वो भी बताता है। अभी क्या हो गया, यमन है ना, हुती लोग, ये क्या कर रहे थे, लाल सागर में, रेड सी में सब नाव पे हमला कर रहे थे, सबको उड़ा रहे थे। इन लोगों को इतना मालूमात नहीं, कभी रूस का भी जहाज जला देते थे, कभी चाइना का आता था उस पर भी हमला कर देते थे। फिर चाइना वाले और रूस वाले यमन में मीटिंग हुआ, बोला अभी से जो भी जहाज जाएगा ना उस पर आपको हमला नहीं करना है, मतलब हमारे जहाज़ पर हमला मत करो, और हम दोनों मिल के, चाइना और रूस, हम दोनों मिल के बताएंगे कौन सा किसका जहाज़ है। सिर्फ उनको हमला करना है अमेरिकन पे, UK पे और इजराइल के जहाज़ पे। तो अभी उनको भी इतना समझ नहीं, कोई भी जहाज़ जाता है तो चाइना का हो गया, रूस का हो, तो हमला कर रहे थे। तो अब मीटिंग हो गया, बोला अभी जो भी इधर से जहाज़ जाएगा ना उस पर आप लोग हमला नहीं करेंगे, तो हम तुमको पॉलिटिक्स का जो भी सपोर्ट करेंगे। उसका मतलब ये है, अभी एक वीटो करके उसका बताना है। तो जो भी जहाज जाएगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा जहाज इस पर हमला ना करें, तो हम तुमको इसके बदले पॉलिटिक्स सपोर्ट करेंगे। तो पॉलिटिक्स सपोर्ट कर रहा था, वो भी मैं बताता। तो इन लोगों ने ये हुआ, वैसे ही मॉस्को रसिया में हमला हो गया, अमेरिका की नाक चढ़ गई। तो अमेरिका क्या किया, अभी 3 जैसे ये डील हो गया यमन, रसिया और इसमें, तो अमेरिका क्या किया, एक बताया कि गाजा में सीज फायर होना चाहिए, तो UN में रखा। अभी वोटिंग चलती है ना, जितने भी कंट्री है, 180 जो भी कंट्री है वो रहते, तो उसमें से जो मेन कंट्री जिसके पास वीटो का अधिकार है, वीटो भी ऐसे किसी को नहीं मिलता, उसको मिलता जो सुपर पावर कंट्री है, जो मतलब 20 जन है ना, 20 जन में से 10 जन है ना, उसको वीटो मिलेगा। और जो पावरफुल है, जिसके पास समझने की शक्ति अच्छी है, वो देश किसी पे हमला ना किया हो, खुद से परमाणु बॉम्ब रख के भी,
तो ऐसे लोगों को वीटो मिल जाता है। अमेरिका है, रूस है, चाइना है, बड़े बड़े देश है, ब्रिटेन है, जो भी। तो अमेरिका आया, बोला हमास में सीज फायर होना चाहिए। अभी इतना देर से हर कोई उसको कोर्ट में यूएन में घसीट रहा था, लेकिन अमेरिका बोला बहुत गलत हो रहा है, इसराइल और फिलिस्तीन में सीज फायर होना चाहिए। तो वो जाके कोर्ट में रखा, लेकिन उसने शर्त रख दिया कि सीज फायर होगा, लेकिन हमास ना हमारे सब बंधकों को आज़ाद करेगा और उधर सरकार हमास की नहीं चलेगी। तो हमास तो उस पर राजी नहीं है। तो जैसे ही ये शर्त रखा, अमेरिका और चाइना आया, वीटो लगा दिया, जैसा अमेरिका अब तक लगाता था। पहला लोग साउथ अफ्रीका सब घसीटते थे, तो वोटिंग होती थी कि सीज फायर होना चाहिए क्या नहीं। तो 9 देश बोलते थे सीज फायर होना चाहिए, लेकिन अमेरिका अकेला वीटो लगा देता था, नहीं सीज फायर नहीं होगा। लेकिन 10 के 10 वीटो नहीं लगाए, सब हाँ बोल दिए तो सीज फायर हो जाएगा। तो अमेरिका ये रखा, तो वैसे चाइना ने डायरेक्ट सपोर्ट कर दिया, और रसिया बोला नहीं, वो क्यों अपना हथियार फेंकेंगे, आपके आगे डालेंगे हमास, और वो क्यों बंदूक छोड़ेंगे, सीज फायर नहीं होगा, वीटो लगा दिया। तो अमेरिका चिढ़ गया, बौखला गया एकदम से, लाल लाल हो गया, बोला इन लोग हमारे खिलाफ कैसा जा रहे हैं, यमन को सपोर्ट कैसा कर सकते हैं। तो इसके लिए मॉस्को में अटैक हो गया। तो जैसे अटैक हो गया, अमेरिका बोलता है इसमें यूक्रेन का हाथ नहीं है, और उन लोग भाग रहे थे यूक्रेन की तरफ ही, और रसिया में हमला कर दिया। 4 जन तो मोमेटन मुसलमान ही पकड़ा गए। उन लोग बोल रहे थे, हमको अचानक एक फ़ोन आता है कि तुमको 5 यूरो देंगे, कितना तो 5,000 यूरो देंगे, आप जाके अटैक करो। अब इसमें हाथ किसका है? मेरे को तो लगता है इसराइल है, अमेरिका है। तो नाम डाल दिए ISIS, मतलब नाम खराब हो तो इनका ही खराब हो। तो ये सब बातें कुछ कर नहीं सकते, फिर भी मेरा जो अपडेट था मैं बताया। अभी इसके आगे आपको और कोई दूसरा वीडियो बनाएगा तो बताएगा। अभी एक नया खबर आया, यूपी में जावेद और कौन है वो, 2 जन का ये 2 मासूम बच्चे को मार दिए। उसका ये कहानी है कि 2 भाई थे, जावेद, अभी नाम तो मुझे परफेक्ट मालूम नहीं है, जावेद नादार कुछ भी पकड़ लो, 2 भाई का नाम, वो 2 अब्दुल पकड़ लो, अब्दुल पकड़ लो और अली पकड़ लो। ये 2 भाई क्या करते थे, सलून चलाते थे। उसके बाजू में एक महिला का ब्यूटी पार्लर भी था, दोनों का अलग अलग था। कौन चलाते थे? विनोद करके था, और उसकी पत्नी थी, उसके 3 लड़के बच्चे थे। तो उन लोग चलाते थे, खुशहाल था। फिर वो लोग ब्यूटी पार्लर और जेंट्स ब्यूटी पार्लर, लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, उन दोनों के आपस में बनती थी, बातचीत करते थे, क्योंकि एक ही भले लेडीज जेंट्स है, लेकिन जो प्रोडक्ट है दोनों को लगता है ना, तो आपस में बातचीत करते। ये अपना अब्दुल और अली उनके विनोद जी के घर पे भी जाते थे, बातचीत करते थे, चाय पीते थे। तो एक दिन क्या होता है, ये जो अली है बड़ा भाई, वो क्या करता है, वो जाता है वस्त्रा कुछ धार वाला कुछ खरीदता है। तो उसका छोटा भाई अब्दुल पूछता है ये क्यों लाया? बोला इसी अभी रमज़ान चालू है, छुरी कुछ लाता है। बोलता सेब एप्पल ये सब काटेगा। तो बोलता ठीक है। फिर दोनों भाई जाते हैं, और एक भाई को बोलता है विनोद जो ब्यूटी पार्लर उसकी औरत चलाते, तो बोलते हैं इधर गाड़ी रोक, मैं अंदर से आया, कुछ काम है। तो अंदर जाता, विनोद जी तो रहते नहीं, काम पे रहते, 3 बच्चे रहते हैं, और एक बुड्ढी माँ रहती है, वो 3 बच्चे की दादी रहती। तो वो जाता है, एक भाई बोलता है कि मेरी औरत प्रेग्नेंट है, मुझे 5,000 की ज़रूरत है, तो आप 5,000 दे दो मुझे। तो फिर उनकी औरत विनोद जी को फ़ोन लगाती है कि ये ऐसे का 5,000 मांग रहे। तो बोला बिल्कुल दे दो, ऐसे टाइम पे 5,000 दे देना चाहिए यार, तो बीबी का कुछ तकलीफ है। तो बोली ठीक है मैं देती हूँ। तो उतने में वो बुड्ढी नानी बोली अभी बेटा आए हो तो चाय पी के जाओ। बोला ठीक है। तो गया चाय पीने। फिर वो भी अंदर पैसा लेने गए, और 3 बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। अब तीनों को बोला चलो ऊपर, वो छत रहता ना वहाँ, ऊपर चलो थोड़ा हवा खा के आते, कुछ बोल के लेके गया। तो गया, दोनों बच्चे को उसने गला काट दिया, चीख पुकार चालू की, और 2 को पकड़ के काटा, एक भाग के बच के नीचे आ गया। अब वो खून से लगभग, तो 2 बच्चों को कत्ल करके नीचे आ ही रहा था। तो उन लोग ने देख लिए। तो वो औरत जो 5,000 लेने गई थी, वो भी चीख के अभी देखी, उसके हाथ में चाकू है, खून से भरा, और एक बच्चा चीख के बाहर भाग रहा है। तो औरत भी बाहर भागी, और बुड्ढी थी, वो भी आधी चाय छोड़ के बाहर भागी। लेकिन उसने होशियारी ये की कि उसको कड़ी लगा दी। अब उसका दूसरा भाई बाइक लेके बाहर खड़ा था, वो देख रहा था। तो ये चीख पुकार हल्ला किए, तो सब पब्लिक जमा हो गई। तो इन लोग ने दरवाज़ा कैसा करके खोले, तो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको भीड़ ने पकड़ लिया।
भीड़ ने पकड़ के मारने लगा। अभी इसको मालूम पड़ा, उसको भाई देख रहा था दूर से, उसका हाथ पूरा खून से लगभग भरा है। तो वो बाइक लेके भाग गया, किधर चले गया, अपने खाला नानी दिल्ली गया, किधर किधर भाग गया हो। फिर बाद में उसका भी होता। तो फिर इसको मारे और पुलिस के हवाले कर दिए। जब पब्लिक का ये कहना था सिर्फ उसके हाथ में छुरी था। फिर इसको पुलिस के हवाले 50 मीटर की वो दूरी पे तो पुलिस था, तो उसको लेके जा रहे थे तो इनकाउंटर कर दिए। अभी तो लोग पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अच्छा है, उधर ही इनकाउंटर करना चाहिए, लेकिन फिर कितना भी है तो अपना कानून भी है ना। तो फिर कानून जांच की, पुलिस वाले का कहना था ये गन से हमारे पे फायर कर रहा था या हमसे भाग रहा था, तो हमने इनका इनकाउंटर किया। उसके ऊपर भी एक जांच बैठ गई, जांच उसकी भी जांच हो गई इनकाउंटर में। और दूसरा भाई जिधर भागा था, फिर उधर बोले तेरा भाई इनकाउंटर में मारा गया, वो खूनी है, 2 बच्चे को मार दिया। तो फिर ये बेचारा वो पुलिस में गया नहीं, वो सोचा उधर जाएगा मेरा भी इनकाउंटर हो जाएगा। तो दूसरे पुलिस चौकी थाने में गया और उधर जाके से मतलब झुक गया, सिलेंडर किया, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन अभी तक सब इसकी वजह जानना चाहते, तो वो वजह मैं बताता हूँ। वजह ये मैं तो बता रहा हूँ, है नहीं है मेरे को नहीं मालूम। एक्चुअली वो 4 साल पहले शादी किया था, 2 बार उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, दोनों बार बच्चे हुए, दोनों बार डेट हो गए दोनों बच्चे। तीसरी बार भी कोक में ही डेट हो गए। तो ये थोड़ा पागल था, सनकी था, बहुत डिप्रेशन में था। अब ये सब बताना नहीं चाह रही पुलिस, क्योंकि इससे सज़ा जो भी थी वो मिट जाती। तो ये पागलपन में था, चिढ़ता था, बच्चे लोग से उसको नफरत हो गई थी, ऐसा मानना है। क्योंकि उसके 4 साल तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। तो अभी वही बच्चे इसके इधर भी बाल कटाने आते थे, खेलता था, कूदता था। शायद इसका ही उसको दुख था, अफसोस था। वो दिन चाय पीने गया, सब बच्चों से नफरत थी। बोलते ये किधर भी जाता था तो बच्चे लोग पे चिढ़ता था, मारता था। उसके जो रिश्तेदार के घर में बच्चे जाते थे उनको भी चिढ़ता था। फिर ये क्या हो गया, छत पे गया और उनको मारा। अब पुलिस का ये कहना है, अब मेरा ये कहना है, जब उसको बच्चे लोग को मारना था तो वही 2 बच्चे क्यों मारता था, ये और बच्चे नहीं थे? उसके खुद के रिश्तेदार में इतने बच्चे, उनको क्यों नहीं मारा? तो ये एंगल कोई सही नहीं लग रहा मुझे। फिर भी ऐसी बात चालू है तो ठीक है। फिर अभी देखो, भाई को भी अभी जेल हो गई है। अभी वो निर्दोष साबित होता है या वो भी कातिल था, या क्या प्लान है इसके पीछे, कुछ रहेगा अपडेट तो बताऊँ। तो ठीक है, मिलेंगे दोबारा दूसरे वीडियो में।